आर्तो व्यापक में हम लोगों ने आर्तो 6 कंप्लीट कर लिया है, नष्टार्तो कंप्लीट कर लिया है, आर्तो वृद्धि कंप्लीट कर लिया है। अब आर्तो अष्ट आर्तो दुष्टि की बात करेंगे। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है अष्ट आर्तो दुष्टि मतलब 8 प्रकार की आर्तो दुष्टि। तो इनके निदान क्या होते हैं? निदान देखो होता है रजस्वला स्त्री को नस्य देने से। कोई रजस्वला स्त्री है, अगर उसको आप नस्य देंगे तो अष्ट आर्तो दुष्टि होगा। अत्यधिक उष्ण अन्नपान सेवन से, अगर अत्यधिक उष्ण अन्नपान सेवन करेंगे तो भी अष्ट आर्तो दुष्टि होगा। और मृदु कोष्ठी स्त्री को स्नेहन और स्वेदन के पश्चात अत्यधिक मात्रा में औषधि देने से। ठीक है, तो देखिए जो तीसरा वाला पॉइंट है वो समझने वाला पॉइंट है कि देखो मृदु कोष्ठी है। देखो कोष्ठ क्या होते हैं? कोष्ठो क्रूर मृदु मध्यो मध्यो सातो समर। फर्स्ट ईयर में सभी ने याद किया होगा 3 प्रकार से कोष्ठ होते हैं, मृदु, मध्य और क्रूर। तो मृदु कोष्ठ वाले में अल्प औषधि देनी चाहिए, मध्य कोष्ठ वाले में मध्य औषधि देनी चाहिए, क्रूर कोष्ठ में तीक्ष्ण औषधि देनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ लिखा है मृदु कोष्ठी वाले के बाद स्नेहन में और स्वेदन में, उसके बाद अत्यधिक मात्रा में औषधि दे दी। अत्यधिक मात्रा में नहीं देना था, अल्प मात्रा में देना था। ऐसा करने से अष्ट आर्तो दुष्टि हो गया। तो 3 चीजें हैं और तीनों चीजों का याद करने का, जैसा कि मैं हमेशा कोड बता देता हूँ जिससे आपको रिकॉल करने में दिक्कत ना हो। तो RAM, रैम से आप याद कर लें। R से रजस्वला स्त्री को नस्य देने से, A से अत्यधिक उष्ण अन्न पाने से, M से मृदु कोष्ठी स्त्री को स्नेहन और स्वेदन के पश्चात अत्यधिक मात्रा में औषधि देने से। जैसा कि हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब देखो भेद की बात करें तो ये 8 प्रकार के होते हैं। तो देखो आर्तो दोष जो होते हैं, देखो वातज, पित्तज, कफज, कुड़प गंधी, ग्रंथिभूत, पूती पुई, छीड़ और मूत्र पुरुष गंधी या मल सदृश। तो इसको हम लोग बाद में याद करते हैं। ठीक है, पहले देखो ये ऑर्डर सीखते हैं। देखो वात, पित्त, कफ, रक्त, इस सबको ध्यान रखना है। वात, पित्त, कफ सबको ध्यान रहता है, उसके बाद रक्त। अब देखिए ऑर्डर जो द्वंद्वज का हम लोग बनाना सीखते हैं, तो कहीं भी बनाते हैं तो हम लोग ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वात पित्त बना देते हैं, फिर पित्त कफ बना देते हैं, फिर वात कफ बना देते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना। तो देखो ये जो ऑर्डर बनाते हैं ये ऑर्डर रहता है। तो देखो इन ऑर्डर को या तो हम लोग उल्टा लिखें, यहाँ पे कैसा लिखें? उल्टा। देखो वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात, उल्टा लिखें। ठीक है, तो जो उल्टा लिखेंगे उनके लिए ये ट्रिक सही है, केजी पास। जो उल्टा लिखेंगे उनके लिए क्या है? केजी पास। लेकिन मान लो कुछ लोग इनको सीधा लिखना चाहते हैं, कहते हैं भैया मैं ध्यान नहीं रख पाऊंगा, वात पित्त कफ रक्त, और फिर मुझे लिखना है वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ लिखना है। तो उनके लिए SPG कमांडो ट्रिक है। SPG कमांडो, इसी ट्रिक को जस्ट पलट देना है। जैसे ये वाला पलटना था, अब ये सीरीज है तो ये वाला ट्रिक पलट दो। तो S से छीड़ ऊपर आ जाएगा, फिर स्पुती पुई आ जाएगा, फिर ग्रंथिभूत आ जाएगा और फिर कुड़पगंधी आ जाएगा। तो हर किसी को क्लियर होगा। और मूत्र पुरुष गंधी में सन्निपातज होगा। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन को अगर आप सीधा लिखते हैं तो SPG कमांडो ट्रिक है, और अगर कॉम्बिनेशन को यहाँ जैसे लिखा है पलट के लिखते हैं तो KG पास ट्रिक है। तो मैंने आपको अभी तक क्या याद कराया? रैम याद कराया और वात पित्त कफ रक्त, और फिर मैंने बताया कॉम्बिनेशन दो का कैसे सीधा ऑर्डर आप बनाएंगे। अगर सीधा आप बना रहे हैं तो आपका SPG कमांडो ट्रिक है, और अगर आप यहाँ से 3 को पलट के लिख रहे हैं वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात को, तो आपके पास KG पास ट्रिक है। और लास्ट में मूर्त पुरुष गंधी है, और वही को सन्निपातज दोष उसमें प्रधान होता है। तो मैंने रैम आपको याद कराया और आपको ये वाली ट्रिक याद करा दी, KG पास या SPG कमांडो, जो भी आपको सही लगे आप कर लें अपने अकॉर्डिंग। अब देखो, अब आठों की थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग कर लेते हैं। तो लक्षण की बात करेंगे तो देखो वातज आर्तो दुष्टि, तो नाम से पता चल रहा है वातज है। तो इसमें क्या होगा? वात के वर्ण का स्राव होगा, ठीक है, और वात के साथ वेदना होगी। जो वात की वेदना होती है, वात के वर्ण का स्राव होगा और वात की वेदना होगी। और गुण क्या होगा? वात का गुण रुक्ष होगा। और एक पर्याय देखो अनिल होता है वात का, तो अनिल से फेनिल याद करके रखें। यहाँ पिच्छिल लिखना मैं भूल गया हूँ, यहाँ याद लिख लीजिएगा पिच्छिल। ठीक है, पिच्छल, गुण में पिच्छल। अब तो आपको और कलर क्या होगा? अरुण होगा। स्पेसिफिक पॉइंट
वात का काम क्या होता है? वेदना, तो वेदना के साथ देर से निकलने वाला होगा स्राव। ठीक है। और हारित ने कहा है, आचार्य हारित ने यह बताया है, पक्व जम्बू फल अथवा कृष्ण वर्ण का होगा अर्थ, अगर वात दृष्टि है तो मैंने आपको क्या याद कराया? मैंने याद कराया वर्ण की बात होगी तो वातज वर्ण, वेदना की बात होगी तो वातज वेदना, गुड़ की बात होगी तो रूक्ष, अनिल से फेनिल आप लेंगे और साथ में पिच्छल लेंगे। कलर की बात होगी तो अलुर वर्ण होगा, स्पेसिफिक पॉइंट की तो वेदना के साथ देर से निकलने वाला। और आचार्य हारित ने क्या बताया? तो पक्व फल अथवा कृष्ण वर्ण का, पक्व जम्बू फल अथवा कृष्ण वर्ण का। तो हम लोगों ने वातज कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं पित्तज की। तो देखो पित्तज में पित्त है तो पित्त का वर्ण होगा और पित्त की वेदना होगी, तो पित्तज वर्ण और वेदना के साथ स्राव होगा। गुण क्या है पित्त का? तो पिच्छल रहित होगा। ऊपर आपने वातज में क्या पढ़ा था? पिच्छल है, यहाँ पिच्छल रहित है। कलर की बात की जाए तो यहाँ पीले वर्ण का होता है, यहाँ अरुण वर्ण का होता है। और स्पेसिफिक पॉइंट जैसे वहां वेदना के साथ देर से निकलने वाला, यहाँ पित्त है तो पित्त में उष्मा होती है, अग्नि होती है, तो निकलने समय अग्नि के जलने सदृश स्राव होता है। आचार्य हारित ने यहाँ क्या बताया है? तो जपा कुसुम या कुसुम्ब बताया है। जपा कुसुम मतलब गुड़हल के फूल के समान यहाँ पे होगा स्राव अष्टार्थ दृष्टि के पित्तज दृष्टि में, पित्तज आर्थ दृष्टि में। अब कफज देख लेते हैं। तो देखो कफज में नाम से पता चला है कफ, तो कफ के वर्ण का होगा स्राव और कफ की वेदना होगी। और गुड़ क्या होगा? तो विसर्प गंधी होगा, विसर्प गंधी होगा। और कलर की बात की जाए तो मज्जा मिश्रित अत्यधिक गाढ़ा होगा, मज्जा मिश्रित अत्यधिक गाढ़ा होगा। तो पहला वाला अरुण, पहला वाला हम लोगों ने कलर की बात की तो अरुण पढ़ा, दूसरे वाले कलर की बात की तो पीले वर्ण की बात की, तीसरे वाले में मज्जा मिश्रित अत्यधिक गाढ़ा की बात की। स्पेसिफिक पॉइंट है इसमें जल में डालने पर डूबने वाला आर्त होगा। ये अगर कफ दुष्टि है आर्तों में और आप जल में उस आर्तों को डालेंगे तो वो जल में डूब जाएगा। आचार्य हारित का क्या मत है? तो आचार्य हारित ने बताया मूत्र अवरोध उत्पन्न करने वाला होता है, मतलब मूत्र अवरोध उत्पन्न करता है। और साथ में आंट याद कर ले तो ए फॉर आलस, एन फॉर निंद्रा और टी फॉर तंद्रा। तो मैंने आपको रैम याद कराया और एसपीजी कमांडो या केजी पास याद करवाया और फिर मैंने वातज पित्तज कफज में बताया और फिर कफज में लास्ट में एक मैंने बताया हारित में आंट याद कर लें, आलस, निंद्रा और तंद्रा। अब देखिए ये वाला कुड़प गंधी, कुड़प गंधी मतलब 100 के समान। तो इसमें आपको पता है कौन सा दोष प्रधान होता है? रक्त होता है। तो रक्त किसका भाई होता है? पित्त के साथ सधमता होता है। तो पित्त के वर्ण के युक्त का स्राव होगा और पित्त वाली वेदना होगी और 100 के समान गंध होगा। कैसा होगा? 100 के समान गंध होगा। और इसमें रक्त वर्ण होगा क्योंकि कुड़प गंधी कौन सा दोष प्रधान का है? रक्त प्रधान है। इसमें रक्त की प्रधानता है तो रक्त वर्ण का होगा। और अत्यधिक मात्रा में आर्तों का स्राव होगा क्योंकि रक्त और आर्तव दोनों है ना, क्योंकि रक्त से ही आर्तो बनता है तो अधिक है, इसलिए अधिक मात्रा में आर्तों का स्राव होगा। यहाँ पे हारित ने कुछ भी नहीं बताया है। अब देखिए ग्रंथिभूत आर्तो दृष्टि, तो मैंने बताया था या तो आप ऑर्डर पलट लें या सीधे रखें। तो जिन्होंने ऑर्डर पलटा तो ऐसे पढ़ें, ठीक है, तो उनके लिए है ऐसे पढ़ेंगे वो। तो ऐसे जब उन पढ़े लेंगे तो फिर उनके लिए वात पित्त का नीचे से आ जाएगा, वात पित्त के लक्षण युक्त, फिर पित्त कफ वाला और फिर वात कफ के दोष के लक्षण वाले। तो जो ऊपर लक्षण पढ़े वही यहाँ लिखने हैं और बाकी ऑर्डर में फर्क है। तो एस पी जी कमांडो या एक किसी ने के जी पास जो भी जैसा याद किया हो उनके अकॉर्डिंग वो हो गया। अब देखिए मूत्र पुरुष गंधी आर्तो, मूत्र पुरुष गंधी आर्तो दृष्टि। तो देखो ये कैसा था? सनिपातज था। तो सनिपातज होने के कारण तीनों दोषों का प्रकोप इसमें होगा, ठीक है। अब उपद्रव की बात करते हैं तो देखो इसका उपद्रव क्या होता है? जो आर्तो दृष्टि हुआ तो स्त्री बीज जो होती है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। अब मान लो स्त्री बीज की उत्पत्ति नहीं होगी तो प्रजा की उत्पत्ति स्त्री कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो ये वेरी सिंपल पॉइंट था। स्त्री बीज की उत्पत्ति नहीं हुई तो प्रजा की उत्पत्ति नहीं हुई। साध्यता असाध्यता की बात की जाए तो देखो वात पित्त कफ होता है, ये 3 साध्य होते हैं। फिर बाकी जो बचे 3 यहाँ तो 5 बच गए, वो 5 क्या होते हैं? असाध्य होते हैं। तो ऐसे याद करना कठिन है। ऐसे देखो दूसरे ट्रिक से बताता हूँ। 1 दोष वाला साध्य हो गया और 2 दोष और 3 दोष वाला असाध्य हो गया।
1 सेकंड में याद हो गया। ठीक, अब देखो चिकित्सा की बात करते हैं तो देखो इसमें स्नेहन और स्वेदन करवाना है, पूर्व कर्म जो होता है पंचकर्म के पहले वो करवाना है और फिर पंचकर्म करवाना है, लेकिन सब दोषानुसार करवाना है और बार बार उत्तर बस्ती देना है। अब आर्तो दृष्टि है योनि मार्ग में है तो उत्तर बस्ती तो देनी है, बार बार देनी है। और योनि व्यापद में कुछ वर्णित है, जैसे कल्क हुआ, पिच्चू हुआ, पथ्य भोजन हुआ, तो ये सब योनि व्यापद इसके बाद में पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो सब दिया होगा, जब एग्जाम में आप लिखेंगे तो वो लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। अब देखो रसायन और बाजीकरण का प्रयोग यहाँ किया जाएगा, ठीक है, रसायन और बाजीकरण का। और जीवनीय गण के सिद्ध औषधियाँ जो होती है, जीवनीय गण की औषधियाँ, उससे सिद्ध क्षीर, मतलब उससे सिद्ध किया हुआ क्षीर प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो चिकित्सा में क्या है, आर्तो दृष्टि है तो स्नेहन और स्वेदन और पंचकर्म करवाना है, बार बार उत्तर बस्ती का प्रयोग करवाना है, योनि व्यापक में वर्णित जो कल्क पिच्चू और पथ्य भोजन है उसका प्रयोग करना है, रसायन और बाजीकरण का प्रयोग करना है, और जीवनीय गण की औषधियों से सिद्ध क्षीर का प्रयोग करना है। अब देखो थोड़ा सा बाय, अब बाय तो देखिए यहाँ भाई याद कर लो, बाय से भाई, यहाँ याद कर लो एम और जी, तो यहाँ गुड मॉर्निंग, जी फॉर जीवनीय जीवंती आदि, ठीक है, जीवंती आदि, और यहाँ एम से मुस्ता आदि, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग भाई, बाहर था तो बाहर उसने बोला गुड मॉर्निंग भाई, तो जी फॉर जीवंती आदि का अनुवासन बस्ती और मुस्ता आदि का यापन बस्ती, ये हो गया। तो ये बोलता है अंदर चलो, ठीक है, वो क्या बोलता है अंदर चलो, और क्या बोलता है बी एस सी, बी फॉर भाई, एस फॉर साहब, चलो। तो अंदर मतलब अंदर, भाई साहब चलो, तो देखो भाई से बृहत शतावरी घृत और एस से शतावरी कल्प या शतावरी घृत और सी से चंद्र प्रभावटी, तो आपने ये भी याद कर लिया। अब देखो पथ्य इसमें क्या क्या है, तो पथ्य में इसमें साली धान्य है, मध्य है, मांस है और पित्तवर्धक आहार है। या तो आप पीएसए में याद कर लें या एमएसपी याद कर लें। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है और पीएसएम प्रोसेस एंड सेफ्टी मैनेजमेंट होता है। तो जो भी आपको याद हो पाए, फुल फॉर्म इसलिए बता दीजिए जिससे इजीली याद रहे, एमएसपी भी होता है और पीएसएम भी होता है। तो 2 एमएसपी या पीएसएम, तो देखो एमएम से मध्य और मांस और एस से साली धान्य और पी से पित्तवर्धक आहार। तो मैंने ज़्यादा कुछ ट्रिक नहीं बताई और सारे ट्रिक के फॉर्म में आपको याद भी करवा दिया है। कैसे आप याद किए, तो आपको पथ्य कैसे बताएंगे स्टार्ट हो, तो पीएसएम एमएसपी बताएंगे, और बाय अभ्यंतर औषधि तो अंदर चलो भाई साहब, ये वाला ट्रिक है, और बाहर मिले तो गुड मॉर्निंग उसने किया, तो जी फॉर जीवंती आदि अनुवासन बस्ती और एम फॉर मुस्ता आदि यापन बस्ती, गुड मॉर्निंग भाई। और नॉर्मली चिकित्सा की बात तो इसने स्वेदन पूर्वकर्म करवाया गया, पंचकर्म करवाया गया, और आगे से मतलब बार बार उत्तर बस्ती दी गई, और योनि व्यापद में वर्णित जो कल्क पिच्चू पथ्य भोजन वो सब दिया गया, रसायन और बाजीकरण दिया गया, और जीवनीय गढ़ की औषधियों से सिद्ध क्षीर का पान कराया गया, ठीक है। साध्य की बात क्या, तो एक दोष वाला साध्य होता है, बाकी 2 दोष 3 दोष वाला असाध्य होता है। उपद्रव तो स्त्री के बीज की उत्पत्ति नहीं होती है, तो जब बीज की उत्पत्ति ही नहीं होगी तो प्रजा की उत्पत्ति कहाँ से हो जाएगी। अब मूत्र पुरुष गंधी की बात की जाए तो इसमें शनि पातज होता है, क्योंकि 3 दोष होता है तो इसमें 3 दोष का वाला दिखेगा लक्षण। अब देखो छीड़ वाला तो मैंने बताया जो ट्रिक है, बस आप कोई वात पित्त पित्त कफ और वात कफ अगर याद है तो उसी को अकॉर्डिंग उसके लक्षण दिखेंगे। और कुड़ब गंधी तो ये रक्त वाला होता है और रक्त पित्त का भाई होता है, तो इस अकॉर्डिंग इसको लिख देना है आपको, ठीक है। और यहाँ आपको कफ है तो कफ का वर्ण कसरा होगा, कफ के वर्ण भेदना होगी, और गुड़ ससगंधी होगा, और कलर की बात है मज्जा मिश्रित अत्यधिक होगा, इसके ऊपर वाले में मज्जा मिश्रित है तो वहाँ वाले में पीला है, ऊपर वाले में अरुण है। तो बहुत ईजी था ये सब, इतना याद करना। बाकी आपको यहाँ मैंने ट्रिक बताया, केजी पास या फिर केजी जब पास लिखेंगे तो जो ऑर्डर लिखा है यही वाला आप याद करेंगे, बस नीचे से पलटना है, और या तो एसपीजी कमांडो याद कर लें, तो जो ऑर्डर होता है वात पित्त कफ वाला ये वाला ऐसे वाला ऑर्डर, तो वो वाला ऑर्डर ऐसे वाला जो ऑर्डर होता है ये वाला ऑर्डर आप बनाएंगे अगर एसपीजी कमांडो का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आप केजी पास वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे तो जो ऑर्डर लिखा है ये वाला ऑर्डर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। और यहाँ मैंने रैम आपको याद करा दिया है, R A M, तो R फॉर रजस्वला स्त्री का नस्य,
और ए फॉर अत्यधिक उष्ण पान, एम फॉर मृदु कोष्ठी, वाली स्त्री के स्नेह संवेदन के पास अत्यधिक मात्रा में औषधि सेवन। तो हो गया, मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया, रिवाइज भी करवा दिया आपको।